फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो है सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है नितिन जी की तरफ से। और इस वीडियो का टाइटल है शिवाजी विथ औरंगजेब, शिवाजी बनाम औरंगजेब फ्रेंड्स। और छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे निकले औरंगजेब की कैद से। और जिस चैनल का वीडियो है उसका नाम है BBC न्यूज़ हिंदी फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज क्रूर औरंगजेब की कैद से कैसे निकले फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, उससे भी पहले फ्रेंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्या करना है, ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे वीडियो के साथ क्या करना है, वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट्स करना। आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। औरंगजेब की कैद से शिवाजी के बच निकलने की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। दक्षिण में औरंगजेब के वायसराय मिर्जा जय सिंह ने बीड़ा उठाया कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेगी, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं। इसके कुछ खास कारण भी थे। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकते थे। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी को ये उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजी। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया। शिवाजी मन ही मन ये उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बना 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जयसिंह ने अपने बेटे कुमार राम सिंह को, जो कि आगरा में थे, शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला। मशहूर इतिहासकार SM पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, पत्र का मजमून था कि आप यहाँ बिना किसी संकोच और डर के पधारे, अपने मन में कोई चिंता न रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक खिलत यानी शाही पोशाक भी भिजवा रहा हूँ। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरे नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत थी। दरबार की कार्रवाई बदस्तूर चलने लगी। शिवाजी को
इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी के लिए न तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और न ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो शिवाजी चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5000 है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं। जब राम सिंह ने बताया कि राजा राय सिंह सिसोदिया हैं, तो शिवाजी चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं। क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? औरंगजेब के पहले 10 सालों के शासन पर लिखी किताब आलमगीर नामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न होने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि ये शोर कैसा है। इस पर राम सिंह ने एक कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभावों को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएं, तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराए। जैसे ही शिवाजी जयपुर सराय पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। डेनिस किंकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबेल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी को वो भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे बगाहे विनम्र संदेश भेजते रहे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई। शिवाजी ने प्रधान वजीर उमदाउल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं, ताकि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। अचानक भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो खुश दिखाई देने लगे। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक भी करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये कहते हुए सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। शिवाजी ने ये भी कहा कि बादशाह के वो बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयाँ भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मज़ा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नज़र रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नजर आते हैं। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार हो गए हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिन तक तो
बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर नहीं भेजा जाए। उनके सौतेले भाई हीरोजी फरजान, जिनकी शक्ल शिवाजी से मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया, सिर्फ उनका एक हाथ दिखाई दे रहा था जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे सांभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे बांस के सहारे कंधे पर उठाकर मस्तूर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस की। इन टोकरियों को शहर के एक एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। नीरजी राव जी। हीरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा तो वो ये देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर ना करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे में कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर आकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने ये खबर अपने प्रमुख फलात खां को पहुंचाई। जब बदहवास फलात खां ने औरंगजेब को इसकी सूचना दी तो औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे। शिवाजी ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना। वो पहले मथुरा गए और फिर इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए वो गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंचे। औरंगजेब की कैद से बाहर आने के 6 घंटे के अंदर वो मथुरा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ मुंडवा दी और सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की एक सुबह शिवाजी की माँ जीजाबाई अपने कक्ष में अकेले बैठी हुई थी। उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर आया कि एक सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आते ही वो सन्यासी जीजाबाई के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा कि बैरागी कब से दूसरों के पैर छूने लगे। जब उन्होंने उसको ऊपर उठाया और उनकी नजर उसके चेहरे पर गई तो वो जोर से चिल्लाई, शिब्बा। रेहान फजल, BBC। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, औरंगजेब की कैद से कैसे निकले छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स। तो जब छत्रपति औरंगजेब तो बेचैन था छत्रपति शिवाजी महाराज को, मतलब बेसिकली दगे से वो पकड़ना ही चाहते थे। अब इनको महाराज को पकड़ना तो नामुमकिन बात थी। तो उन्होंने औरंगजेब ने दिमाग चलाया होगा कि अब इनको
देखो बल से छत्रपति शिवाजी महाराज के पास काम नहीं चल सकता। वो बोला अब कल से दिमाग से उनको बुलाओ, एज ए मतलब गेस्ट बुलाओ, मेहमान बुलाओ। तो एज ए मेहमान बुलाए। छत्रपति शिवाजी हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज हालांकि जानते थे कि मुगलों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसमें भी औरंगजेब पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग हमेशा दगे से ही पेश आते हैं। तो महाराज जानते थे, लेकिन अब मराठा दरबार में ये मतलब सबका जो बड़े बड़े होते हैं उनका राय ली होगी महाराज ने, तो बोले कि जाना चाहिए। और वो जो मैंने स्टोरी सुनी थी फ्रेंड्स, स्टोरी में यह आया था कि उनके जो सिपाही वगैरह तो उनके साथ थे, और महाराज और इसमें महाराज के जो भाई हीरो जी, जो उनके भाई बताए वो, और छत्रपति संभाजी महाराज, इसमें बोला गया कि वो 9 साल के थे और 7 साल के थे। और मैंने जो स्टोरी पढ़ी है फ्रेंड, उसमें ये था कि छत्रपति संभाजी महाराज केवल 9 साल के थे जब औरंगजेब के दरबार में गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत रोचक किस्सा है कि महाराज दरबार के सामने खड़े थे, और औरंगजेब ने क्या किया, मैंने ये नहीं सुना है कि महाराज ने उधर 3 बार सलामी दी, अब ये नहीं सुना है मैंने, हो सकता है वो होगा, क्योंकि महाराज सिद्धांत के बड़े पक्के थे, क्योंकि उनके दरबार में गए हैं, तो हो सकता है उनको सलामी तो क्या बोलेंगे, लेकिन उनको एक तरह से जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में है प्रणाम जैसे बोलते हैं, वैसे कुछ प्रणाम भी क्या करेंगे उनको, मतलब ऐसे कुछ रीति रिवाज निभाए होंगे। तो महाराज को सबके पीछे खड़ा कर दिया, और उनके आगे जो थे ना वो मतलब मामूली जो सैनिक होते हैं ना उनको खड़ा कर दिया। तो महाराज को इतना गुस्सा आया, और बगल में 9 साल के छत्रपति संभाजी महाराज खड़े थे, और उनके बगल में महाराज के जो भाई थे वो खड़े थे। और महाराज को गुस्सा आया तो महाराज ने ज़ोर से चिल्लाया कि इन भगोड़ों की पीठ मैं नहीं देखूंगा, इन भगोड़ों को इधर से हटाओ बोले। तो औरंगजेब को गुस्सा है। औरंगजेब बोले कि ये भगोड़े नहीं है, ये सैनिक है। बोले ये भगोड़े हैं, ये जब मेरे को देखते हैं तो मुगल की सेना तो भाग जाती थी ना महाराज से, जितने भी युद्ध हुए हैं उतने मराठों से वो हमेशा भागी है। तो बोले कि ये मेरे को देख के हमेशा भागते हैं, तो इस भगोड़ों की पीठ हम नहीं देखेंगे। उसमें औरंगजेब बोला कि आप मेरे दरबार में आके आप तौहीन कर रहे हैं। तब महाराज ये बोले कि तौहीन मैं आपकी नहीं, आप मेरी कर रहे हो। मैं कोई मामूली सैनिक या मामूली आपका मेहमान नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र राजा हूँ। क्योंकि महाराज ने तब तक स्वराज की स्थापना यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराज की हो चुकी थी। तो महाराज एक स्वतंत्र राजा है, और राजा को राजा के हिसाब से सम्मान देना चाहिए, जो औरंगजेब ने नहीं किया था। और उस से महाराज औरंगजेब ने उनको नज़रबंद कर दिया था। और मैंने जिस हिसाब से सुना था 15 अगस्त को दिन शुक्रवार को महाराज फलों के टैंक में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उधर से रवाना हो गए थे औरंगजेब को बेवकूफ़ बना के। तो मैंने ये सुना था। इसमें थोड़ा अलग है फ्रेंड्स, और इसमें मतलब बड़े बड़े जो लेखक हैं उनकी किताब वो में से प्रसंग निकाले गए हैं और हमको बोले गए हैं फ्रेंड्स। तो जो भी है इतिहास पुराना है, सन 1600 का इतिहास है, तो इधर उधर हो सकता है डेट वगैरह इधर उधर, लेकिन ये सत्य हकीकत है कि औरंगजेब को बेवकूफ़ बना के महाराज उधर से निकल लिए थे। और आप शेर को कभी कैद कर नहीं सकते, शिकारी कितना भी चालाक हो शेर को आप कैद कर नहीं सकते। और अगर आप दगे से कैद भी कर लो तो शेर अगर एक बार पिंजरे से छूट गया ना फ्रेंड्स, और ये तो शेर ऐसे थे कि जिनके पास मतलब बल तो था ही, ऊपर से उनके पास बुद्धि भी काफ़ी थी फ्रेंड्स। तो इन शेर को तो कैद करने वाला
कोई जन्मा ही नहीं है और कर ही नहीं पाया। औरंगजेब ने कोशिश की थी तो क्या किया, उसे दुनिया में हंसी उड़ी उनकी, महाराज निकल गए और महाराज को कभी कोई कैद कर ही नहीं पाया है। बहुत से मुगलों ने फ्रेंड्स मतलब षड्यंत्र रचे थे महाराज को मारने के लिए, लेकिन महाराज के पास मौत कभी आ ही नहीं पाई। और वो लोग जो भेजते थे ना, वो महाराज जो मृत्यु महाराज की हो गई, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई थी फ्रेंड्स। मुगल इनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाए फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छा वीडियो था। हाँ फ्रेंड्स, मतलब काफ़ी इसमें डीपली जानकारी थी। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और जितने भी सजेशन आए हैं ना फ्रेंड्स, सब पे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीडियो की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।